हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे अशोका लर्निंग ऐप एमबीडी ग्रुप हिंदी कक्षा 7 पाठ 7 लौह पुरुष का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अभ्यास। पहले आएगा आपका इस पाठ से हमने क्या सीखा। तो देखिए, एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति में सरदार पटेल का बहुत योगदान है। भारत के विलय में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले स्थानीय क्षेत्रों में भेदभाव को दूर करने और नारियों के खिलाफ अत्याचार आदि रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए। देन नेक्स्ट आपके पास सामने आता है पाठ बोध का 1 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क नंबर, सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। दूसरा सवाल, सरदार पटेल के कितने भाई बहन थे? सरदार पटेल के 4 भाई बहन थे। देन तीसरा सवाल, सरदार पटेल की क्या प्राथमिकता थी? सरदार पटेल की प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में शामिल करना था। देन घ नंबर, वल्लभ भाई पटेल ने किसके विरुद्ध मोर्चा निकाला? वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मोर्चा निकाला। तो ये है आपके 1 नंबर के आंसर। तो सब लोग आप या तो सुन के याद रख लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट आपका आएगा सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला नंबर, सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? किसान परिवार में। दूसरा, सरदार पटेल की शिक्षा का प्रमुख स्रोत क्या था? स्वाध्याय। तीसरा सवाल था, सरदार पटेल ने किससे प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? महात्मा गांधी से प्रेरित होकर। चौथा सवाल है, सरदार पटेल का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। पांचवा सवाल है, कहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन का बखूबी नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया? नागपुर में। ठीक है। देन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरदार पटेल आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। दूसरा सवाल, उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की। तीसरा सवाल, उस समय ज्यादातर प्रांतीय समितियां सरदार पटेल के पक्ष में थी। चौथा सवाल, आज़ादी के बाद उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया। पांचवा है, सरदार पटेल ने बिना किसी युद्ध के रियासतों का देश में मिलाया। देन आता है 4 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इनका अर्थ लिखना है। पहला सवाल है, एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। इसका अर्थ यही है कि वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि एकता से ही देश का विकास संभव है। एकता के अभाव में जनशक्ति काम नहीं आएगी। जब तक हम एक नहीं होते तब तक कुछ लाभ नहीं मिलेगा। देन दूसरा सवाल ये, किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है। इसका अर्थ यही है, सरदार पटेल देश की एकता में विश्वास करते हैं। किसी भी देश के नींव उसकी एकता और अखंडता में निहित होती है। देन 5 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला सवाल यह है, सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि क्यों दी गई? सरदार पटेल में लोहे जैसी दृढ़ता थी, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। देन दूसरा सवाल, सरदार पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 या 1875 में गुजरात के नडियाद में हुआ था। ग नंबर, सरदार पटेल ने वकालत कहाँ से शुरू की? सरदार पटेल ने वकालत लंदन से शुरू की थी। घ नंबर, सरदार पटेल के नाम के साथ सरदार कब जुड़ गया? सरदार पटेल के नाम के साथ सरदार कब जुड़ गया? ना बारडोली सत्याग्रह के बाद। 1 नंबर, सरदार पटेल को कौन सा पद सौंपा गया? सरदार पटेल जी को उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री का पद सौंपा गया था। देन नेक्स्ट आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, किस कार्य को सरदार पटेल ने बगैर किसी बड़े लड़ाई झगड़े के किया?
आंसर 15 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब देश की हालत सोचनी थी। बहुत से लोग बेघर थे जिन्हें पुनः बसाना था। यह वक्त था जब रियासतें होती थी, प्रत्येक राज्य अपने आप में एक स्वतंत्र देश की तरह था। इन्हें जोड़कर एक भारत बनाना बहुत ज़रूरी था। यह एक कठिन कार्य है। बरसों की गुलामी सहने के कारण कोई भी राजा किसी की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इस कार्य का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई को सौंपा गया। उन्होंने बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिला दिया था। ख नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का क्या योगदान था? आंसर, सरदार पटेल ने अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया। जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था और वहां के किसानों को अंग्रेजी सरकार ने कर में छूट देने की मांग को स्वीकार नहीं किया, तब सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और किसानों को कर न देने के लिए प्रेरित किया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा और कर में राहत दे दी गई। सरदार पटेल ने गांधी जी की हर आंदोलन में उनका साथ दिया। उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया और स्वदेशी को अपनाया, जिस कारण वे अंग्रेजी सरकार की आंखों में खटकने लगे थे। तीसरा सवाल, सरदार पटेल का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है और क्यों? किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता और सूत्रधार थे, एकता के सूत्रधार थे। इसी कारण उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देन चौथा सवाल, अंग्रेजी सरकार के झुकने का क्या कारण था? सन 1923 में जब गांधी जी जेल में थे तब सरदार पटेल ने नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का बखूबी नेतृत्व किया। अंग्रेजी सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज को बंद कर दिया था। उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अलग अलग प्रांतों से लोगों को एकत्रित किया तथा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मोर्चा निकाला। सरदार पटेल की वाक शक्ति के कारण हजारों लोग उनके साथ हो लिए। इस मोर्चे के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और कई कैदी जेल से रिहा किए गए। नेक्स्ट आता है भाषा बोध का 1 नंबर, भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। स्वतंत्र का होगा स्वतंत्रता, निर्धन का निर्धनता, आज़ाद का आज़ादी, साफ सफाई, सफल सफलता, बूढ़ा बुढ़ापा, गरीब गरीबी, बच्चा बचपन। नेक्स्ट आता है समास विग्रह लिखने। पंचतत्व, 5 तत्वों का समाहार, त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, नवरत्न, 9 रत्न का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समाहार, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। नंबर 3, दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करके 3 नए शब्द लिखिए। ईय प्रत्ययों में होगा राजकीय, भारतीय, जातीय। ई प्रत्यय में होगा जंगली, पहाड़ी, क्रोधी। ता प्रत्यय में होगा मित्रता, अराजकता, अधिकता। दान प्रत्यय में होगा खानदान, अनुदान, कन्यादान। नेक्स्ट 4 नंबर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समितियों, गृह मंत्रालय में कई समितियों की रिपोर्ट शामिल थी। आंदोलन, नेक्स्ट गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट प्रेरित, हमें अहिंसा आंदोलन से प्रेरित होना चाहिए। नेक्स्ट राहत, सिलेंडर के दामों में 200 रुपये राहत का ऐलान हुआ। नेक्स्ट चपेट, मंत्री जी का काफिला दुर्घटना की चपेट में आ गया।
नेक्स्ट, ये वाला मैं इधर फिलअप कर चुकी हूँ। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, या फिर आप लोग याद करके लिख सकते हो। और मैं क्लास में ये समझाई भी हूँ। जो लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं मेरे से, मैं उनको ये बहुत अच्छे से समझाई हूँ, तो अच्छे से कर लेना। देन चित्र आधारित प्रश्न। इस चित्र में क्या हो रहा है? इस चित्र में स्वतंत्रता आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा सवाल, लोगों के हाथों में क्या है? लोगों के हाथों में बैनर है। तीसरा सवाल, लोग क्या नारे लगा रहे हैं? अंग्रेजी वापस जाओ, हमें स्वतंत्रता चाहिए। चौथा, लोग नारे क्यों लगा रहे हैं? लोग आज़ादी प्राप्त के लिए नारे लगा रहे हैं। पांचवा सवाल, स्वतंत्रता हमारे लिए क्यों जरूरी है? स्वतंत्रता से हमें स्वतंत्रता से हम आत्मिक विकास कर सकते हैं। तो यही था लौह पुरुष चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर। पूरी की पूरी अभ्यास खत्म हो चुकी है। आप अभी याद करके लिख लीजिए, या तो फिर वीडियो को पॉज करके एक के बाद क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं रखती हूँ। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।